वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुथूट फाइनेंस के शेयर्स 7% तक नीचे चले गए। उसके बाद हम बात करेंगे इन्फोसिस की, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, कैबिनेट के प्रोजेक्ट्स की यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे एयर इंडिया में बहुत ही शर्मनाक चीज हो गई है, आप कह सकते हो एक कांड हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। सबसे पहली न्यूज है मुथूट फाइनेंस की। मुथूट फाइनेंस के शेयर कल 6.7% गिरकर 2140.30 पर बंद हो गए। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आरबीआई ने गोल्ड लोन्स पर नए गाइडलाइंस लाने की बात की और टफ रूल्स बनाने की भी बात की। साथ ही आरबीआई ने यह भी बोला कि उनका फोकस गोल्ड लोन रूल्स को यूनिफॉर्म बनाना है अक्रॉस ऑल द लेंडर्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी से, आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो आरबीआई रूल ला रही है वो तो सभी बैंक्स के लिए ला रही है, फिर मुथूट फाइनेंस 6.7% गिर क्यों गया? इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। देखिए, मुथूट फाइनेंस जैसे एनबीएफसीज का मेजर बिजनेस जो है वो गोल्ड लोन से ही होता है। तो अगर आरबीआई रूल्स को टफ बनाता है तो इनकी लैंडिंग प्रोसेस और प्रॉफिट्स पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब इसी कंसर्न्स के चलते इन्वेस्टर्स ने स्टॉक बेचना शुरू कर दिया और इसके वजह से स्टॉक प्राइस इनका नीचे गिर गया। और कई एनालिस्ट फर्म ने तो ये भी बताया कि ये स्टॉक वीक है और इसका सपोर्ट जोन 2000 के आसपास है। लेकिन आप अपना रिसर्च जरूर करना, ऐसे आंख बंद करके किसी भी एनालिस्ट की बात कभी नहीं मानते। अगली बिजनेस न्यूज है इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने एआईबी के साथ अपनी पार्टनरशिप एक्सपेंड की है, जिससे एआईबी के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और डेटा कैपेबिलिटीज को मॉडर्न बनाया जा सके। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एआईबी और इन्फोसिस का रिश्ता 10 साल पुराना है। ये दोनों कंपनीज 10 साल से एक साथ काम कर रही हैं और अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को और तेज करने का प्लान है। तो इसके लिए इन्फोसिस अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। अगली न्यूज है डेल की। और डेल अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर वाकई में सिर्फ और सिर्फ एआई का है, क्योंकि डेल के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि 2028 तक 98% पीसीज एआई इनेबल्ड होंगे। और साथ ही डेल ने नए एआई पीसीज लॉन्च किए हैं जिसमें इंटेल, एएमडी और कोलकॉम के प्रोसेसर्स हैं। इन पीसीज में नए एनपीयूज होंगे जो एआई टास्क को फास्ट और एनर्जी इफिशिएंट बनाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त इंडिया डेल के लिए टॉप 5 मार्केट्स में आता है। अगली न्यूज है डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर कल 2% की रैली कर गए और उसका रीजन था तमिलनाडु गवर्नमेंट। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है और उसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ एक एमओयू साइन किया है। अब इससे क्या होगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज 1000 करोड़ की फैक्ट्री चेन्नई के पास ओरागाड़ाम में लगाएगी जो 5000 नए जॉब्स देगा। और ये जो फैक्ट्री है वो लैपटॉप और पीसीज बनाएगी, उसके साथ साथ दूसरी कंपनीज को ईएमएस सर्विसेज भी देगी। ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। और अभी अभी मैंने आपको डेल का भी न्यूज सुनाया, तो उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एचपी के लैपटॉप्स भी इस फैक्ट्री में बनेंगे। आज का मेरा क्वेश्चन है कि ईएमएस आखिर होता क्या है, आप इसके बारे में कितना जानते हो, ये आप मुझे इसी न्यूज के रेफरेंस में बताना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं कि हम डेली बिजनेस न्यूज लाते हैं और उसमें हम ट्राई करते हैं कि डेली एक ऐसा क्वेश्चन पूछें जिसमें आपको अपने दिमाग को लगाने की जरूरत हो या फिर आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़े। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और इन क्वेश्चंस की खास बात होती है ये सारे क्वेश्चंस बिजनेस वर्ल्ड या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड ही होते हैं। तो जब आप रिसर्च करते हो तो आपका नॉलेज भी बढ़ता है और वो आंसर आपके दिमाग में छप जाता है। तो अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। कल की वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा न्यूज के लास्ट में। और हाँ, अगर आप डेली हमारी बिजनेस न्यूज ऐसे ही चाहते हो और आप चाहते हो आपको क्वेश्चंस मिले तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दो। अगली बिजनेस न्यूज है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड। कैबिनेट ने 1878 करोड़ रुपीस से जीराकपुर बाईपास बनाने की अप्रूवल दे दी है जो पंजाब हरियाणा के ट्रैफिक जैम को कम करेगा। और ये 6 लेन रोड 19.2 किलोमीटर लंबी होगी और हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर बनेगी। उसके साथ तिरुपति पकाला काटपाड़ी रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट 1332 करोड़ रुपीस में अप्रूव हुआ। दूसरी तरफ 1600 करोड़ रुपीस इरिगेशन प्रोजेक्ट भी पास हुआ जो फार्मर्स के लिए कैनाल से फार्म तक
माइक्रो इरिगेशन सिस्टम बनाएगा और ये स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चलेगी और फार्मर्स को मॉडर्न बनाने में भी मदद करेगी। अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको अब बता देता हूँ कि हाइब्रिड एन्युटी होता क्या है। देखिए, हाइब्रिड एन्युटी मोड ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो पहले सरकार 40% पैसा देती है कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, बाकी का 60% पैसा कंपनी इन्वेस्ट करती है और बाद में सरकार उसे फिक्स्ड पेमेंट में वापस कर देती है। तो इससे प्राइवेट कंपनीज का रिस्क भी कम होता है और लिक्विडिटी भी मेंटेन करने में इजी होता है, तो उनका कैश फ्लो बना रहता है प्राइवेट कंपनीज का। अगली बिजनेस न्यूज बहुत ही शर्मनाक है और ये पूरी तरीके से बिजनेस न्यूज तो नहीं है, लेकिन ये इंडिया के लिए एक शर्म की बात है। हुआ ये कि एयर इंडिया के दिल्ली से बैंकॉक फ्लाइट में एक पैसेंजर ने बिजनेस क्लास में बैठे जापानीज सिटीजन पर यूरिन कर दिया और ये इंसिडेंट जब फ्लाइट नीचे उतर रही थी उसके दौरान है और क्रू ने तुरंत एक्शन भी लिया, पर विक्टिम ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की और एयर इंडिया ने DGCA को रिपोर्ट भी किया और अब इंटरनल कमिटी एक्शन लेगी। अब प्रॉब्लम ये है, आप खुद सोचो, एक कंट्री का इंसान बैठा है, आप उसके ऊपर टॉयलेट कर रहे हो, तो ये इंडिया की किस तरह की इमेज सबके सामने लाएगा। आपने कभी जापान के लोगों को देखा है, वो कितने साफ सफाई से रहते हैं, अपनी सिटी को क्लीन रखते हैं। इवन वो एक फुटबॉल या क्रिकेट मैच देखने गए थे, वहां पे उन्होंने खाया और खुद का सामान साफ किया पूरा सीट उठने से पहले और साथ में लेके गए। इंडिया में एक जापानीज लेडी हैं, वो इंडिया आई टूर करने और उन्होंने सड़क पे इतनी गंदगी देखी कि इंडियंस को, आप खुद सोचो, इंडियंस को वो गंदगी उठानी चाहिए थी, लेकिन इंडिया के बिहाफ पे वो रोड पे गंदगी साफ कर रही हैं। तो हमारे कंट्री के अंदर सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है और आप समझ रहे हो ये बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि लोग कहते तो हैं कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, लेकिन देश से प्यार करते कैसे हैं वो उनको नहीं पता है। देश से प्यार करने का मतलब है फॉरेनर्स को अच्छे से ट्रीट करो, अपनी सिटी को क्लीन रखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। ये तरीका है अपने देश को प्यार करने का। अगली बिजनेस न्यूज है सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड। सीएंट के एमडी ने कहा कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 2032 तक $600 बिलियन से $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है और इंडिया डिजाइन कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल चिप डिजाइन का 20% इंडिया से होता है। सीएंट ने इस ग्रोथ के लिए नई सेमीकंडक्टर सब्सिडरी भी बनाई है जिसमें उन्होंने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया है। और अगर आप ये न्यूज सुन करके सोच रहे हो कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस कंपनी का आईपीओ का कोई भी प्लान नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है ये लिस्ट हो, लेकिन फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है इनका। इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। उम्मीद करता हूं आज की बिजनेस न्यूज आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक दे दीजिए और बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।